आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं उपकरण और उनका उपयोग। तो आज की क्लास में हम बहुत सारे उपकरण देखेंगे और उनका क्या उपयोग है, और ये उपकरणों का कृषि में भी बहुत उपयोग है। तो एक एक करके हम बहुत अच्छे से समझेंगे और लगभग इस क्लास में हम ऐसे उपकरण के बारे में जान लेंगे जो परीक्षा में घुमा फिरा कर आते हैं और आपसे मिस्टेक भी होती है। तो आज इस क्लास में हम पूरा एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि यदि पेपर में यहाँ से कोई प्रश्न आता है तो निश्चित ही है आपसे अच्छे से बने। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हर दिन मैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट लेके आता हूँ, तो आज भी मैंने आपके लिए नया अपडेट लाया हूँ उपकरणों के बारे में। तो उपकरणों में हम देखने वाले हैं उपकरण और उपयोग या संबंध। तो पहला उपकरण है हमारे सामने अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर का क्या उपयोग होता है? अल्टीमीटर का उपयोग होता है ऊंचाई से संबंधित, ऊंचाई जैसे पहाड़ों की ऊंचाई या फिर और भी ऊंचाई यदि नापना है तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर दूसरा क्या है? एंड्राइड बैरोमीटर। हालांकि जो है बैरोमीटर यदि लिखा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बैरोमीटर जो है वायुमंडल दाब को नापने वाला एक यंत्र है। तो एंड्राइड बैरोमीटर वायु। अब हम देखने वाले हैं एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का क्या उपयोग है? एनीमोमीटर जो है वायु की गति, इससे इस यंत्र का उपयोग ज़्यादातर वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि जब मानसून आता है या आंधी आती है या तूफान आता है तो आपको सूचित किया जाता है कि वायु जो है या हवा जो है प्रति किलोमीटर कितनी रफ्तार से चल रही है। तो ये सारी जानकारी इसी यंत्र के माध्यम से दी जाती है। हालांकि एक यंत्र और आता है विंड वैन। तो विंड वैन भी जो है वायु की दिशा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब दूसरा यंत्र क्या है? ब्यूफोर्ट स्केल। तो ब्यूफोर्ट स्केल जो है इसका क्या उपयोग है? समुद्र में वायु बल नापने के लिए। क्या नापने के लिए? समुद्र में वायु बल नापने के लिए। जैसे जहाज है, बड़े बड़े विमान चलते हैं तो समुद्र में जो है कि वायु का बल कितना है, दबाव कितना है, ये नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है कैस्कोग्राफ। तो कैस्कोग्राफ जो है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी कृषि उपकरण है। कृषि उपकरण या हम इसे कह सकते हैं वैज्ञानिक उपकरण है। अब इसका क्या उपयोग है? कैस्कोग्राफ का पौधों की वृद्धि के लिए। कैस्कोग्राफ का जो उपयोग है पौधों की वृद्धि को नापता है, यानी कि पौधों की वृद्धि को मापन करता है कि पौधों की वृद्धि प्रतिदिन कितनी बढ़ी और उसके वानस्पतिक विकास कितना हुआ। इसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ज़्यादातर ये यंत्र जो है कृषि में उपयोग तो होता ही है, जो वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद या उपयोगी एक उपकरण है। अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला डायनोमोमीटर। अब डायनोमोमीटर का क्या उपयोग है? तो डायनोमोमीटर का जो उपयोग है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, और यह विद्युत ऊर्जा जब परिवर्तित हो जाती है तो इसका उपयोग जो है कृषि उपकरणों को चलाने या फिर घर में उपयोग के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम अगला देखेंगे कैम्बेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर। क्या दिया है? कैम्बेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर। अब ये कैम्बेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर, अब इसकी क्या भूमिका है? कैम्बेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर, तो ये जो है सूर्य की चमक की अवधि घंटों में बताता है। क्या बताता है? सूर्य की चमक की अवधि घंटों में बताता है कि कितने घंटे सूर्य का प्रकाश रहा। इसका जो है पूरी सही गणना इसी का काम है। एक बार फिर से सुन लीजिए क्योंकि ये पेपर में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या है? कैम्बेल स्टोक्स सनशाइन रिकॉर्डर। हालांकि इस उपकरण को पहचानना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके साथ में ही मिलेगा सनशाइन रिकॉर्डर। सनशाइन रिकॉर्डर मतलब सूर्य की चमक या सूर्य के प्रकाश को रिकॉर्ड करने वाला एक उपकरण है, और यह उपकरण जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है सूर्य की चमक या प्रकाश का पता लगाने के लिए। अब उसके नीचे दिया है ईसीजी। तो ईसीजी हालांकि ये साइंस उपकरण है
और इसका उपयोग जो है हृदय की हलचल को पता लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग कृषि में तो नहीं है, लेकिन ये एक जीके वाला प्रश्न है जो आपको कभी यदि कोई भी एग्जाम में आता है तो उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ईसीजी हृदय की हलचल पता लगाने के लिए की जाती है। किसकी पता लगाने के लिए? हृदय की पता लगाने के लिए। अब बात आती है विंड वैन। तो विंड वैन का हमने थोड़ी देर पहले ही आपसे चर्चा किए थे कि विंड वैन होता क्या है। तो विंड वैन जो है वायु की दिशा याद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये विंड वैन का उपयोग वेधशालाओं या फिर हवा। अभी हमने देखा विंड वैन, अब हम देखने वाले हैं टेंसियोमीटर। अब टेंसियोमीटर का क्या कार्य होता है इस उपकरण का? तो इस उपकरण का सॉइल साइंस यानी कृषि में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि प्रशिक्षित किसान है और उसको पता करना है कि नमी कितनी होनी चाहिए फसलों के लिए और उत्पादन के लिए क्या पैमाना होना चाहिए, तो उसके लिए मृदा नमी तनाव, टेंसियोमीटर से क्या मापा जाता है? मृदा नमी तनाव की मिट्टी में नमी का तनाव कितना है, तो उस हिसाब से कौन सी फसल में लगाया जाए और जर्मिनेट कैसे होगा या अंकुरण के लिए कितना नमी तनाव होना चाहिए। ये सारे जो है गणनाओं का पता करने के लिए टेंसियोमीटर का उपयोग होता है। अब आता है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। यानी ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक करंट का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब आता है पोरोमीटर। नाम से ही पता चल रहा है, पोरो यानी रंध के बारे में पता करना। किसके बारे में? रंध के बारे में। यदि आपको पता होगा तो मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र और पत्तियों में भी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो उन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं? पोरस कहते हैं या रंध कहते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है अभी जो हम देख रहे हैं पोरोमीटर, इसका उपयोग जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं उससे संबंधित है। तो इसका पता पोरोमीटर का उपयोग रंध व्यवहार के लिए, यानी जो पत्तियों में छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसका पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। अब आती है बात हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग हो सकता है। तो द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है। हाइड्रोमीटर का क्या उपयोग है? द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है। अब इसके बाद में हम देखेंगे आर्द्रता मापी या साइक्रोमीटर। किसके बारे में देखेंगे? आर्द्रता मापी या साइक्रोमीटर। तो आर्द्रता मापी या साइक्रोमीटर का उपयोग सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। जो वायुमंडल में फैली हुई आर्द्रता उसको नापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है, सापेक्ष आर्द्रता। अब बात आती है लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर तो सभी को पता होगा। यदि आप एक कृषि के विद्यार्थी या साइंस के विद्यार्थी हो तो आपको पूरा पता होगा कि लेक्टोमीटर का उपयोग क्या उपयोग है। तो लेक्टोमीटर का उपयोग दूध का घनत्व और दूध की शुद्धता, ये दोनों ही बिंदुओं को याद करने के लिए इसका उपयोग होता है। हालांकि जो है हमारी क्लास ऐसी नए अपडेट वाली तो होती है, लेकिन आपको कैसी लगती है आप कमेंट शेयर जरूर करके बताइएगा, ताकि जो है मुझे भी पता चले कि आप मेरी क्लास देखते हैं तो आपको पसंद आती है। साथ में जो है यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रतिदिन नया कोई ना कोई अपडेट मिलने वाला है। अब लेक्टोमीटर के बाद में आता है लाइसीमीटर। तो लाइसीमीटर भी एक वैज्ञानिक उपकरण है और इसका उपयोग जो है बाष्पोत्सर्जन व जल की लीचिंग द्वारा हानि का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लाइसीमीटर का क्या उपयोग है? बाष्पोत्सर्जन व जल की लीचिंग द्वारा हानि का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है मैनोमीटर। तो ये मैनोमीटर का जो उपयोग है, जैसे कि हमने सबसे पहले अभी और पौधे की हमने कैस्कोग्राफ देखे थे। तो ये कैस्कोग्राफ क्या करता है? पौधों की वनस्पतिक वृद्धि को बताता है कि पौधा कितना बढ़ा और उसने अपना वनस्पतिक विकास कैसे किया, कितना किया। तो इसी प्रकार जो है अब हम देखने वाले हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर भी ये जो है ये भी वनस्पतिक विकास तो बताता है, लेकिन जड़ों का विकास बताता है। किसका विकास बताता है? जड़ों का विकास बताता है। अब आता है प्लेनीमीटर। तो प्लेनीमीटर का उपयोग अनियमित आकृति का क्षेत्र पता करने के लिए इसका उपयोग होता है।
अब अगला उपकरण क्या है हमारा जो उपयोग किया जाता है, वो है पायरेहेलियोमीटर। क्या है? पायरेहेलियोमीटर। अब पायरेहेलियोमीटर का जो उपयोग है सीधे सौर विकिरणों की मात्रा का मापन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सीधे सौर विकिरण की मात्रा का मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि आपको ये इतना तो याद होना चाहिए कि जब सूर्य से जब प्रकाश आता है भूमि पर तो विकिरण के माध्यम से ही आता है, तो ये प्रकाश के चलने की एक विधि है। अब देखते हैं हम पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर का उपयोग क्या है? पायरेनोमीटर का जो उपयोग है कुल सौर विकिरण की माप, यानी कि एक साल में सौर विकिरण की कितनी सौर विकिरण का पता लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर इसको तो पायरेनोमीटर का उपयोग कुल सौर विकिरण की माप और वैश्विक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर यह भी एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग सॉइल साइंस में किया जाता है। अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्व मान का पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है पीजोमीटर। पीजोमीटर का उपयोग पानी के तल की गहराई, यानी पानी के तल की गहराई कि पानी कितनी गहराई पर निकलेगा या पानी की गहराई क्या है, इसका पता लगाने के लिए इस उपकरण का वैज्ञानिक तकनीक में उपयोग किया जाता है। अब आज की क्लास का अंतिम जो है वैज्ञानिक उपकरण, और वो क्या है? पोटोमीटर। और पोटोमीटर का उपयोग जो है उत्सर्जन का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए? उत्सर्जन का पता लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि ये जो हमारी क्लास आज की थी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि हमेशा यहाँ से कभी विंड वैन के बारे में आता है तो कभी हाइड्रोमीटर के बारे में आता है, तो ये यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। यदि आपको याद होगा या आपने पुराने पेपर देखे होंगे कृषि के, तो आपको ऐसे बहुत सारे जो है प्रश्न देखने को मिलते होंगे। और ज़रूरी नहीं कि बड़े एग्ज़ाम में, छोटे एग्ज़ाम में भी, जैसे 11-12 के ऐसे एग्ज़ाम में भी ये विकल्प के तौर में पूछे जाते हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी आपको कैसी लगी, डिस्कशन कैसा लगा या कुछ कमी रही होगी तो आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस कमी को ज़रूर पूरा करूँगा। और यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आपको और क्या नया अपडेट चाहिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी की जानकारी हम अगली क्लास में देखेंगे।